हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आप लोग अपना तैयारी कर चुके होंगे जाने के लिए रशिया, और आप लोग का लगेज भी प्लान हो चुका होगा कि आपको कौन कौन सा सामान ले जाना है, कौन कौन सा आपका नीड है और कौन कौन सी चीजें जो आपको रशिया में नहीं मिलने वाली है वो सारे सामान आप यहाँ से ले जाने वाले हो। तो आई नो ये वीडियो काफी लेट आ रहा है, लेकिन फिर भी एक वीडियो जो आप आराम से यहाँ देख सकते हो और मैच कर सकते हो कि मैं कौन सा सामान ले जा रहा हूँ और कौन सा सामान मेरा छूटा है, जो कि एसेंशियल आइटम होगा आपको ले जाने के लिए, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपको रशिया में वो चीजें सामान लेने में। तो फिर बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं हूँ शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोग की जो सामान आप यहाँ से ले जा रहे हो वो सामान आपको वहां भी मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा इंसान है, जैसे मेरा नीड और आपका नीड अलग अलग होगा सामान ले जाने का, तो सबका नीड हम उसमें अलग अलग नहीं बना सकते। सबका नीड अपना हिसाब से अपना लगेज आप लोग तैयार कर सकते हो, लेकिन सबका एक जो सबको ले जाना चाहिए और सबको कैरी करना चाहिए वैसा आइटम और ऐसे चीजों पे मैं बताने वाला जो आप लोग को जाके हेल्प होने वाली है। तो फिर पहला स्टार्ट जब होता है वो स्टार्ट होता है आपका पासपोर्ट से। पासपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ले जाने के लिए रशिया में, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कोई भी कंट्री विजिट करते हैं इंडिया से कोई भी कंट्री, तो आपको पासपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पासपोर्ट आपको ले जाना पहला प्राइमरी थिंग है। और पासपोर्ट को आप कभी भी ऐसा जगह मत रखो जहां आप उठाने में लगे, या तो फिर आपको आराम से आप कहीं किसी को दे दिए, आपको याद भी नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं। आपको पासपोर्ट आपको हमेशा अपना जेब में रखना है, और जब आपको दिखाना होगा तो दिखा देना कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये देखो। वो आपको रिटर्न दे देगा और आप अपना पॉकेट में रख दीजिए, क्योंकि पॉकेट या तो फिर आप वेस्ट बैग कैरी कर रहे हो तो वेस्ट बैग अच्छा होगा। और अगर आप कहीं बैठ रहे हो या कहीं आप जैसे कि आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, इवन आप रशिया पहुंचने के बावजूद भी, तो आप क्या करोगे कि खाना खाते हुए आप टेबल पे रख दोगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ना कभी तो आपका छूट ही जाएगा और आपको दिक्कत ही होगा। इसलिए उसको हमेशा अपने से चिपका के रखो। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जब जाओगे तो इतना बड़ा का स्लिप होता है, उस स्लिप में आपका दिखा हुआ कि माइग्रेट करके आप जा रहे हो एक दूसरे कंट्री, जो स्टडी पर्पस और आपका कोई भी पर्पस हो, तो वो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको भी आपको कहीं नहीं रखना। अगर आपका वो खो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होता है, आपको मॉस्को जाके बनवाना पड़ता है, फिर आप मॉस्को से आओगे तो काफी सारे लिटिगेशन है, इसलिए आप उसको भी एज अ पासपोर्ट की जगह रखोगे, पासपोर्ट से चिपका के रखोगे, और जहां जहां आप पासपोर्ट ले जा रहे हो उसको भी साथ में आपको रखना है। और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हो गया आपका यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर में दिखा दूंगा कि कैसे होता है। वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये यूनिवर्सल अडेप्टर क्या होता है, जैसे आप यहाँ से जा रहे हो इंडिया से, तो काफी ऐसा जगह होगा कि आपको वैसा आपको लगता नहीं होगा पिन, तो वो पिन को लगाने के लिए आपको उसमें चार्ज करने के लिए, इवन आप कहीं जा रहे हो एयरपोर्ट पे या कभी रशिया में, तो रशिया में ऐसा होता है कि वहाँ दूसरा तरह का होता है। तो यूनिवर्सल जो होता है उसमें हर तरह का पिन होता है जो जो अलग अलग कंट्री में जो लगता है, और वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो। वो छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा होता नहीं है, और इवन ज्यादा प्राइस का होता भी नहीं है। अगर आप यहाँ से यूनिवर्सल अडेप्टर ले जा रहे हो तो अराउंड 200, 300, 600 अराउंड ऐसे मिलता है। लेकिन आप रशिया जा रहे हो तो रशिया में आपको ज्यादा से ज्यादा 60 रूबल, 50 रूबल में ऐसा। तो अगर आप कैरी करना चाह रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से भी ले जा सकते हो यूनिवर्सल अडेप्टर। और अगर आप कैरी नहीं करना चाहते, आप वहीं ले जाके लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग यूनिवर्सल अडेप्टर यहीं से ले लो, क्योंकि आपका अगर फोन आपका डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको चार्ज कर सको, क्योंकि फोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पेरेंट्स को फोन करना पड़ता है कि हाँ मैं पहुंच गया, ऐसे वगैरह। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका हो गया पावर बैंक, ठीक है। पावर बैंक ऐसा है कि मतलब आप अपना टैब भी चार्ज लगा सकते हैं, लैपटॉप भी चार्ज लगा सकते हैं, फोन भी चार्ज लगा सकते हैं, और इवन आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आपको हेल्पफुल होगा, जो आपको नीड होगा, आप उसको ऐसा जगह में जहां आपको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है या आपको चार्जिंग प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो आप वहां से चार्ज कर सकते हो। तो पावर बैंक ले जाना एक कंपलसरी होगा मेरे हिसाब से। उसमें ज्यादा नहीं, आपको 2000 mAh से ज्यादा आपको ले जाना नहीं चाहिए, 2000 mAh इनफ होता है। और उसके बाद इतने सारे आप सामान ले लिए, ठीक है। अब इतना जो 4 सामान है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप उसको बार बार अपना लगेज बैग या तो फिर आपका कैबिन बैग में तो रखोगे नहीं, या तो फिर आप शोल्डर बैग अगर कैरी कर रहे हो तो शोल्डर बैग में काफी ऊपर में आप रख देते हो जब एयरपोर्ट जब प्लेन पे आप लोग जाते हो। तो इससे अच्छा है कि एक आप लोग वेस्ट बैग ले लो। वेस्ट बैग कुछ ऐसा दिखता है, हाँ। तो इसमें आपको जो भी चार्जर हो गया, आपका पावर बैंक हो गया, आपका फोन हो गया, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आप आराम से इसको ले जा सकते हैं। इवन आपका पासपोर्ट वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह, और इवन फ्लाइट का टिकट वगैरह, तो आप आराम से यहाँ से ले जा सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप हर सामान आप ढूंढो ना, एक ही जगह आपका सही रहेगा, इधर से उधर नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये है, और आपको एक जगह हर सामान मिल जाएगा। तो वेस्ट बैग कैरी करना
इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कर लो, काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसका आगे जाके भी आपको कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप जैसे आप जा रहे हो, तो आप तो थ्रू किसी के एजेंट के थ्रू जाओगे या कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे, तो उन लोग ऐसा नहीं है कि उन लोग पे सब डिपेंड हो जाना आपको कि हमको खाना वही देगा, वही हमको रखेगा, वही हमको सब कुछ करेगा, वैसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट योर पेरेंट्स, दे आर ओनली अ कंसल्टेंट। वो तुमको दिखा देंगे कि ये रास्ता है। तो पेरेंट्स जैसे नहीं होते वो। तो आप लोगों को कुछ पैसा अगर आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पैसा आप तो चलेगा भी नहीं वहाँ, क्योंकि रुपया आपको वहाँ चलता भी नहीं है, तो आप ऐसा करो कि वीजा कार्ड लेके जाओ। अगर आप कोई एयरपोर्ट में अगर आपका लेओवर ज्यादा है तो आप वहां से आराम से कुछ खा लो, जाके ले लो, वीजा कार्ड में आपको मिलता है। बट वो आपका वीजा कार्ड बस लेओवर तक चलेगा। मतलब आपका रशिया आने से पहले अगर लेओवर कहीं और कंट्री में रहा तो वीजा कार्ड आपका चलेगा। जब आप रशिया चल जाओगे तो आपका वीजा कार्ड भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां सैंक्शन लगा हुआ है, तो सैंक्शन में आपका चलने वाला है नहीं। तो आप ऐसा करो कि आप यहाँ से कुछ रूबल ले जा सकते हो। अब रूबल भी ले जाने का कुछ काफी ऐसा होता है कि आप यहाँ से ले जाओ रूबल, तो वैसा नहीं होगा कि आप हॉस्टल वगैरह जाओगे, उसके बाद फिर कुछ पैसा तो रहना चाहिए ताकि आपको भूख लगे या कुछ करे तो आप अपने पे जाके अपने से खरीद सको कुछ सामान। तो आपको रूबल कुछ कैरी करके ले जाना है। अब रूबल आप कैसे कैरी कर सकते हो, अगर आप कंसल्टेंट या सो कॉल्ड एजेंट्स अगर लेते हो तो उन लोग आपको ज्यादा पैसा में देगा। तो आप ऐसा करो कि आप किसी से बात करो जो कि एक्सचेंज करता हो, उससे बात करो, वो अच्छा रेट पे देगा, आप उससे आराम से ले सकते हो। और इवन आपको ऐसा नहीं है कि हर कंसल्टेंट या हर ये करता है, बट फिर भी मैं प्रीफर करूंगा कि आप जाके चेक करो और दोनों तरफ रेट मिलाओ और जो अच्छा है वो लो, क्योंकि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, रुपया इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 0.1 ज्यादा मिल रहा है तो वहां से आप ज्यादा लो, क्योंकि वो अमाउंट काफी वैरी करता है और आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप वहां ले जाके आप कुछ भी छोटा छोटा सामान, इवन आपको पानी वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, तो आपको पानी वगैरह के लिए भी कुछ पैसा आपको कैरी कर लेके जाना है। और मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको डॉलर कैरी करना चाहिए आपको यूनिवर्सिटी फी भरने के लिए, क्योंकि पिछले ईयर काफी ऐसा हुआ था कि काफी बच्चा लेके गया था डॉलर वगैरह, तो काफी ऐसे भैया थे जो काफी कम रेट में उन लोग को दिए और आपको चेंज करके। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छा बैंक में आपको एक लिंक दिया प्रोवाइड किया जाएगा तो आप वहां से काफी ऐसा, जैसे कि एक फिनोम बैंक है, अल्फा बैंक है, इन लोग अच्छा पैसा देता है आपको डॉलर के चेंज करने के लिए। डॉलर के रिलेटेड मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो देख लो कि कैसे कैसे है। तो डॉलर आपको कैरी कर लेना, और इवन आप डॉलर अपना वेस्ट बैंक में भी रख सकते हो, तो वेस्ट बैंक का इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। और रूबल कम से कम आप लोग को 10,000 तक करा के ही जाना है, क्योंकि 10,000 आपको एक सर्टेन अमाउंट है, एक जो लिमिटेड अमाउंट है उतना, क्योंकि आप जाके कुछ ना कुछ करोगे, 2-3 दिन में आपको सामान भी काफी सारा लेना पड़ेगा। इवन आपको वहां पहुंचने के बाद भी आपको दे दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको INR से चेंज करा के मिल जाएगा। बट फिर भी आप 10K तक आप यहाँ से कैश ले जाओ, तो उसके बाद क्योंकि आपको बनाने में भी बैंक वगैरह का 1-2 दिन टाइम लगता है, वहां जाने के बाद तुरंत नहीं होता, तो इसलिए आप कर लो। अब जैसे कि काफी सारे ऐसे बच्चे जिसको स्पेक्स पहनना है, क्योंकि स्पेक्स पहनने का क्या, क्योंकि वो उनका आंख वगैरह उतना अच्छा है नहीं, तो स्पेक्स कैरी कर ले जाना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहाँ स्पेक्स काफी महंगा है। तो आप ऐसा करो कि 2 से 3 लेके जाओ, 2 पेयर एटलीस्ट आप लेके जाओ, ठीक है। आप उसको लेके जाओ, क्योंकि वहाँ आपको काफी महंगा मिलता है। आप यहाँ से अगर ले जाते हो तो काफी अच्छा चीज है, आपको इतना झंझट नहीं रहेगा कि चेंज कराना वगैरह। और इवन आपको 1 से 2 साल रहना है, तो स्पेक्स काफी महंगा मिलता है आपको। स्पेक्स यहाँ कंपेरेटिव तो यहाँ बहुत कम मिलता है, और यहाँ से लेके आप जाओ, काफी अच्छा होगा। स्पेक्स का बात हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मेडिसिन। आप यहाँ से जाते हो तो मेडिसिन आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप वहां जाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि क्लाइमेट इंडिया का और क्लाइमेट रशिया का अलग अलग है। तो अगर आप जाओगे तो आपका बॉडी अडेप्ट नहीं करता, और ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकता है, तो ज्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको होगा खांसी होगा, सर्दी होगा, इवन आपका टॉन्सिल्स होगा गला में। तो आप ऐसा करो कि मेडिसिन फर्स्ट एड जो होता है वो ले जाओ, जैसे पैरासीटामोल हो गया, सेट्रिजिन हो गया, मोन्टुलुकास्ट हो गया, इवन आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब आप लेके जाओ, ताकि आपका जो भी है एंड जो भी आपको हो रहा है, जो आप क्लाइमेट की वजह से हुआ, तो आपको जल्दी ठीक हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि वहाँ कफ सिरप नहीं मिलता है, तो कफ सिरप ऐसा करो कि आप यहाँ से 2 या 3 फाइल लेके जाओ, ताकि आपको वहाँ कफ सिरप आपको आराम से पिए और आराम से आपका सही हो जाए। और आप ऐसा करो कि आप कैरी उसको अच्छा से करो, क्योंकि आपको वहाँ मेडिसिन भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट मेडिसिन आपका महंगा मिलता है पहली बात, और दूसरी बात प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, तो आप तुरंत जाके नहीं करा सकते हो। और हाँ, और आपका जब तक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनता तो आप लोग चेक नहीं करा सकते, मेडिकल इंश्योरेंस में बनने में टाइम लगता है कुछ दिन, और आप तुरंत बीमार पड़ोगे। तो इसलिए आप ले लो फर्स्ट एड मेडिसिन, आपको डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बता देगा आपको कि कौन कौन सा मेडिसिन आपको ले जाना है फर्स्ट एड के लिए, और आपको फायदा होने वाला, और आपको वो को लेके जाना है।
और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको कुछ तरह का बीमारी होता है जो लॉन्ग टर्म में चलता है, जैसे कि थायराइड हो गया। तो उन लोग अपना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी रहने वाला है, उतना मेडिसिन वो कैरी कर सके और उसका जो प्रिस्क्राइब है डॉक्टर का वो लेके जा सके, ताकि वो दिखा सके अगर उसको चेकिंग हुआ तो। क्योंकि मेडिसिन वहाँ मिलता है, आप लोग को बता दिए, लेकिन फिर भी आप उतना ज़हमत नहीं उठाना चाहते तो आप यहाँ से ले जाओ, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी चीज़, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका व्हाइट एप्रोन, जिसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो व्हाइट एप्रोन आप लोग को कहाँ से ले जाना है? व्हाइट एप्रोन आपको रशिया में भी मिल जाएगा, व्हाइट एप्रोन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, व्हाइट एप्रोन आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन व्हाइट एप्रोन अगर हम यहाँ देखते तो कंपेरेटिव टू रशिया यहाँ सस्ता मिलता है। तो आप अगर चाहो तो व्हाइट एप्रोन आप यहाँ से ले जा सकते हो, जिसका आपका कॉस्ट अराउंड 5 से 600 जाएगा। और ट्राई करो कि फुल स्लीव्स ले जाए, हाफ स्लीव्स भी ऑल्दो चलता है, बट ट्राई करो कि फुल स्लीव्स लेके जाए। और फुल स्लीव्स में आपको काफी फायदा होने वाला। उसके बाद फिर आप काफी सारे ऐसे बच्चे हो कि मेडिकल स्क्रब ले जाना चाहते हो। तो मेडिकल स्क्रब अगर बोले फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने फर्स्ट ईयर पार कर चुका है, मेडिकल स्क्रब का कोई इंपॉर्टेंट उसमें काम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को मेडिकल क्लासेस फर्स्ट ईयर में लगता नहीं है, स्क्रब का कोई जरूरत होता ही नहीं है। अब एक चीज और कि हाँ, अब ऐसा हो रहा है फर्स्ट ईयर में नर्सिंग क्लास तो लगता है। तो नर्सिंग क्लास में आपको क्या क्या करना है? नर्सिंग क्लास में आपको ऐसा होता है कि सर्जिकल कैप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, और इतना एटलीस्ट आप करो कि आप कैरी कर सको, ताकि आपको वहाँ जब आपको टीचर बोले तो आप निकाल के अपने ग्लव्स वगैरह पहनो, क्योंकि वो सिखाया जाता है कि आप कैसे पहनते हो ग्लव्स को, कैसे सर्जरी के लिए रेडी होते। तो ये सब चीज़ आपको बताया जाता है, तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप ये सब सामान लेके जाओ। सारे ऐसे बच्चे हैं कि अब डॉक्टर बनने चले तो उन लोग को स्टेथोस्कोप भी चाहिए। अब स्टेथोस्कोप चाहिए तो काफी सारे ऐसे बच्चे हो गए थे कि काफी महंगा महंगा ले लेते हैं, और भी काफी सारे। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे बोले तो कुछ जरूरत नहीं होता, फर्स्ट ईयर मैंने पार कर चुका है और उसमें कुछ आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा हल्का स्टाइल मारने के लिए स्टेथोस्कोप जब जरूरत पड़ा था फ्रेशर्स के टाइम में रैम्बॉक में, उसके अलावा कहीं नहीं पड़ा था, वो भी हम भैया को उठा लिए, तो उसमें कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका अगर इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट ईयर में तो आप लो ही मत। और ऑल्दो अगर आप लेना चाह रहे हो कि नहीं फिर भी, तो आप डायमंड का ले सकते हो, काफी आ जाता है 2000 के अराउंड में, तो आप ले लो स्टेथोस्कोप। बट फिर भी मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं आता, मे बी सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में पता नहीं, बट जब आए तब मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको चाहिए बुक्स। अब काफी सारे ऐसे बच्चे हैं कि बुक्स उन लोग को ले जाना है, बुक्स कौन सा ले जाए, उन लोग को बुक्स कितना सारा ले जाना है, कॉपी कितना, स्टेशनरी सामान कितना ले जाना चाहिए। तो मैं बुक्स के रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, आप बुक्स देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बुक्स होता है वो आप ट्राई करो कि बुक्स यहाँ से कैरी मत करके लेके जाओ, आप पीडीएफ फॉर्म में लेके जाओ, आप पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे हो और वहीं से आप पढ़ो। और उसके अलावा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो नेटर एटलस का एक बुक ले लो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे एनाटॉमी उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा और आपको अच्छा होगा, क्योंकि एनाटॉमी ऑल अबाउट इज स्ट्रक्चर जितना अच्छा आपको आएगा उतना अच्छा आपको एनाटॉमी आएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप अगर नेटर का एटलस ले जा सकते हो तो ले जाओ, काफी इंपॉर्टेंट होगा, और वो आप ले जा सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म है, पीडीएफ का फॉर्म में आप पीडीएफ अगर पढ़ोगे किससे पढ़ोगे? तो आईपैड हो गया, फोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, इवन आपका लैपटॉप हो गया। तो आपको क्या कैरी करना चाहिए वो भी मैं वीडियो बना चुका। तो आप अगर ऐसे हाइप अप होगा कि नहीं हमको आईपैड ही ले जाना, तो ऐसा कभी मत करना। अगर आपको बजट अलाउ कर रहा है तो आप आईपैड, आपको अगर आईफोन यूजर हो तो आईपैड लेके जाओ, अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो टैबलेट लेके जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा स्टेशनरी सामान आपको क्या क्या ले जाना चाहिए? स्टेशनरी सामान ज्यादा से ज्यादा आप पेन ले जाओ, पेन वहाँ थोड़ा महंगा मिलता है, 2-4 कॉपी ले जाओ। और क्योंकि जितने सारे नोट्स हैं, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आप अगर ले जा रहे हो तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4, क्योंकि आपका लगेज भी अलाउ करेगा उतना ही। और लगेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि लगेज में क्या होता है कि आप कैसा फ्लाइट बुक कर रहे हो वैसा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जो नॉर्मल होता है उसमें लगेज वाला होता है कि कैबिन बैग आपका 10 केजी, उसके बाद 25 केजी आपका जो लगेज बैग होगा वो, या तो चेक इन बैग जो बोलते हैं वो आपका इतना होगा 25 केजी तक। बट फिर भी आप जब फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप अगर आप अपने से फ्लाइट बुक कर रहे हो तो आप आराम से लगेज बढ़ा सकते हो। तो आपका लगेज भी डिफाइन करेगा कि आपको कौन कौन सा सामान ले जाना चाहिए, ठीक है। आपको स्टेशनरी का कलर पेन हो सके तो कलर पेन ले जाओ, क्योंकि नोट्स बनाने में काफी ईजी होगा। और अगर आईपैड और टैबलेट के लिए आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी ईजी है। अब यूटेंसिल्स का सामान आता है कि यूटेंसिल्स में आपको क्या ले जाना चाहिए। हमको पता है कि आप लोग काफी बच्चा होगा कि जो मेस के लिए रेडी होगा कि नहीं हमको मेस में खाना बनाना है, तो हमको यूटेंसिल्स ले जाना क्या जरूरी है? ज्यादा से ज्यादा हम प्लेट लेंगे और उससे ज्यादा क्या लेंगे हमको, क्योंकि खाना तो हमको उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होता ब्रो, आपको खाना काफी अच्छा भी नहीं मिलता, आपको मीडियम में या उससे भी बिलो एवरेज आपको मिलेगा खाना आपको इवन ऐसा होगा कि आप खाना पसंद भी नहीं करोगे। तो इसलिए पूरा डिपेंड मत रहना मैस के लिए। मैस आपको कुछ नहीं, बस पेट भरने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, इवन खाना भी अच्छा नहीं रहता। तो आप ऐसा ट्राई करो कि एटलीस्ट एक कुकर लेके जाओ। कुकर आपका ऑलराउंड सब सामान पूरा कर देता है। कुकर आपका चावल बॉयल कर सकता है,
चिकन बना सकता है, सब्जी बना सकता है, इवन आप दाल बनाना चाहो दाल बना सकता है। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट एक कुकर ले जाओ, कम से कम 3 kg का। और इतना ये आपका हो गया यूटेंसिल्स में, ठीक है। यूटेंसिल्स बाकी सब आपको यूटेंसिल्स वहाँ मिल जाता है। उसके बाद खाना अगर बना रहे तो आपको क्या जरूरत है, मसाला। अब मसाला आप क्या क्या ले जाओ, काफी अगर हल्दी बोले, उसके बाद फिर और भी जितने भी मसाला होता है वो वहाँ मिलता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है, बट फिर भी आप ऐसा ट्राई करो कि ऑल इन मसाला जो आता है वो आप यहाँ से कैरी कर सको। और मम्मी को बोलो कि मम्मी हमको इतना का बजट है, इतना का खाना बनाना। मम्मी को सबसे अच्छा पता होता है कि आपको कितना ले जाना चाहिए मसाला, वो आपको बता देंगे। मसाला आप तैयार कर लो। क्लोथ्स वगैरह के रिलेटेड की क्लोथ्स भैया क्या क्या ले जाए, क्लोथ्स वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। क्लोथ्स हमको मिलेगा कि नहीं, काफी ठंडा है, क्या हम वहाँ ले जाएं, यहाँ से हमको कौन कौन सा ले जाए। तो काफी सारे ऐसे बच्चे के कंसर्न है। तो आप ऐसा ट्राई करो कि आपको 1 से 2 पेयर ऑफ हुडी रखना है और ज्यादा से ज्यादा एक चीटर रखना है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। और जितने भी सामान है जो आपको ज्यादा ठंड लगेगा वो यहाँ मिलता भी नहीं है। आप रशिया में जाओ, रशिया में आपको कम बजट में मिलेगा और अच्छा मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बस ट्राई करो कि 1-2 हुडी और 1-2 चीटर लेके जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 पेयर ऑफ थर्मल लेके जाओ। थर्मल में ऐसा क्या, थर्मल वहाँ मिलता नहीं है। थर्मल आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपको वहाँ। और एक चीज और कि हम लोग जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ सेंट्रलाइज हीटर लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग रूम में भी ठंडा एकदम कांपते रहते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग आराम से निकर या तो हाफ ये या तो फिर आपका टी शर्ट वगैरह में रहते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि शॉर्ट्स लेके जाओ, टी शर्ट वगैरह लेके जाओ, आराम से आप वहाँ बैठो। अगर वहाँ भी ये सब शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएगा और इवन आपको उतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। आपको सेम जो यहाँ पड़ेगा वही वहाँ पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं होता तो आप कैरी कर सकते हो, यहाँ से आप ले जा सकते हो। उसके अलावा ट्रेडिशनल क्लोथ इंपॉर्टेंट होता है कि काफी सारे ऐसे फेस्टिवल होते रहता है, छोटा से छोटा फेस्टिवल होते रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंसल्टेंट नहीं कर रहा है तो इवन आपका स्टूडेंट वगैरह तो करता है अपना खुद ब खुद या सीनियर लोग। तो ऐसा होता है कि आप ट्राई करो कि क्लोथ्स वगैरह जो होता है ट्रेडिशनल क्लोथ, जैसे कुर्ता पैजामा 1-2 पेयर लेके जाओ। फिलहाल अभी नवरात्रि भी आने वाला है अक्टूबर में, तो ट्राई करो कि आप लेके जाओ। उसके अलावा फॉर्मल क्लोथ्स कुछ लेके जाओ, क्योंकि आपका फॉर्मल क्लोथ्स आपको वहां भी मिल जाएगा, आपका फ्रेशर्स होगा। और अगर नहीं हो रहा फिर भी आप ऐसा ट्राई करो कि कुछ फॉर्मल क्लोथ्स लेके जाओ। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कियां लोग को काफ़ी सारा ऐसा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है अपना बालों में, चेहरों में। तो वहाँ भी आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई सर्टेन कंपनी का यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आप यहाँ से करो कि ट्राई करो कि ले जाओ, कुछ पे मिल जाने वाला। तो ऐसा ट्राई करो कि फेस वॉश वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है इवन लड़का लोग को, तो वो यहाँ से कैरी कर सके। और यही सब सारा इंपॉर्टेंट सामान था। इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें जो नीड है, ठीक है, जो आपको नहीं लगता कि हमको और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, तो काफी सारे ऐसे खाना आप काफी ज्यादा वहाँ मिस करने वाला हो खाना। जैसे कि आपका यहाँ जो आप भुजिया खाते हो, इवन आपका मिठाई वगैरह खाते हो, तो कुछ ऐसा ट्राई करो कि आपका 12 महीना तो आपको चलना तो वाला है नहीं, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका दोस्त बनेगा फिर दोस्त में खत्म हो जाने वाला है। जो काफी जो कंजूस होते हैं वो चला लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हम कुछ सामान जैसे मिक्सचर वगैरह हो गया, कुछ भी हम लेके जाए यहाँ से, तो आप उसके अलावा आप ऐड कर सकते हो। लेकिन लास्ट में एक वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि ठीक है आपका लगेज जो भी है सो है, लेकिन लगेज आप इंपॉर्टेंट कर लो कि लगेज मेरा कितना कितना और कितना हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। आपका लगेज मैं पहले बता चुका कि लगेज आपका कैबिन बैग 10 kg का होगा। उसके बाद फिर आपका चेक इन बैग और लगेज बैग आपका 25 kg का, और एक अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 20 kg का शायद होता है। और उसके अलावा आप ऐड करके आप आराम से ले जा सकते हैं। इतना सामान आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा आपका सामान भरने वाला भी नहीं है, इतना आप 2-2 लगेज में। और जो भी है मसाला वगैरह यहाँ से कैरी करके जाओ। और ये था वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक वीडियो और शेयर करो वीडियो को। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने बताया इस वीडियो में। और कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी आपको ऐसा क्वेरीज हो कि आपको नहीं हो कि हमको पूछना है उस पार्टिकुलर चीज़ को कि वो सामान हम ले जाए कि ना ले जाए, तो आप आराम से हमको पूछ सकते हो। आराम से आप हमको मैसेज कर सकते हो, और मैसेज कर सकते हो अपने DM में और कमेंट सेक्शन में इवन। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर दे दूंगा। तो फिर ठीक है, मिलते किसी नई और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।